जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आइए दोस्तों, सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 27वें दिन की कथा। सूत जी जब नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों को रामचंद्र जी का प्रसंग सुना रहे थे तो मुनियों ने उनके पूर्वजों के इतिहास को विस्तार से सुनना चाहा। महर्षि सूतों ने इस प्रकार सुनाने लगे। महाकल्प के प्रारंभ में वैवस्वत नाम के बुद्धिमान हुए सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। वे सब महान चक्रवर्ती राजा हुए और इन सब ने पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक शासन किया। इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी दिलीप और रघु बड़े ही प्रतापी धर्मार्थ और चक्रवर्ती के रूप में यशस्वी हुए। महाराज दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह मांगी। उनकी आज्ञा अनुसार राजा कामधेनु की अंश नंदिनी की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा की। नंदिनी की सेवा अर्चना करने लगे। एक दिन राजा नंदिनी को जंगल में चरा रहे थे। नंदिनी घास चरते चरते एक गुफा में चली गई और उस गुफा में एक सिंह था। सिंह ने नंदिनी को पकड़ लिया। दिलीप ने सिंह पर वार चलाना चाहा। राजा दिलीप का बाण चलाते समय हाथ रुक गया। तब सिंह ने कहा कि हे राजन, यह गाय जो मेरे लिए है आहार बनकर आई है। आपका मुझे मारना अधर्म होगा और इसी कारण आपके हाथ रुक गए हैं। इस पर राजा दिलीप ने कहा कि तुम नंदिनी के बदले मुझे खा लो, लेकिन इसे छोड़ दो। राजा के मुख से ऐसा उत्तर पाकर के सिंह अदृश्य हो गए। फिर नंदिनी राजा दिलीप की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोली, महाराज, मैंने ही माया से आपको यह दृश्य दिखाया है और मैं ही आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं तो आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी और आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। महाराजा दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए। ये दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। एक बार एक तपस्वी राजा के अतिथि बन के आया। उनके मन की कामना को जान करके राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मान करके बड़ा पश्चाताप किया और भक्ति पूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर उन्हें राजमहल में बाइज्जत भिजवा दिया। महाराजा रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे अच्छा तो यह है कि आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दें। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी। लेकिन यह क्या, तलवार गर्दन से लगते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपत्ति की कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्न होकर के देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जब उनके पास धन नहीं रहा तब वे कुबेर के पास गए। कुबेर ने उनका आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा के अनुरूप उनको धन दे करके विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। महाराजा रघु के पुत्र अज थे और अज बड़े बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे। एक बार स्वयंवर में भोजराज की पुत्री बिंदुमती ने उन्हें वर लिया। राजा अज इंदुमती को साथ लेकर चल पड़े। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ बगीचे में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी बीड़ा से लिपटी हुई फूलों की माला देवलोक से हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। राजा आज पत्नी की मृत्यु देख करके शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां पर प्रकट हुए और राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार दृढ़ बिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी जन्म का श्राप दिया था। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय भी बताया। स्वर्ग की उस माला के गले में पड़ते ही इंदुमती को पूर्व जन्म की याद हुआ। इंदुमती को याद आ गया कि वह पूर्व जन्म में सुरबाला थी, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। राजा अज के पुत्र दशरथ थे। दशरथ ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए जाया करते थे। एक बार राजा दशरथ इंद्र की सहायता करने के लिए शंबरासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी उस युद्ध में गई थी। युद्ध करते समय दशरथ के रथ का पहिया निकला जा रहा। कैकेयी ने अपनी उंगली को रथ के पहिए की धुरी में डालकर रथ को पहिए से निकलने से बचा लिया।
रानी कैकेयी की वीरता को देख करके राजा दशरथ ने उन्हें 2 वचन देने का प्रण लिया। राजा दशरथ ने उनसे 2 वर लेने के लिए कहा था। तब कैकेयी ने कहा कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। राजा दशरथ जो है शब्द भेदी बाण चलाने में दक्ष थे। एक बार राजा दशरथ जो है जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए निकले। तभी उस अंधेरी रात में श्रवण कुमार जो है अपने अंधे और प्यासे माता पिताओं के लिए कमंडल से जल लेने के लिए एक जलाशय पर गए। जल लेने की आवाज को सुनकर राजा दशरथ को शक हुआ कि फसल नष्ट करने वाले हाथी जो है जलाशय पर आ गए हैं। राजा दशरथ ने तुरंत जो है आवाज की दिशा में तीर छोड़ा। तीर जो है एकदम बिल्कुल सीधे निशाने पर लगा और श्रवण कुमार जो है घायल होकर चीखने और तड़पने लगा। श्रवण कुमार की चीख सुनकर के राजा दशरथ जो है चौंक गए और शीघ्र ही राजा दशरथ जो है दौड़ करके श्रवण कुमार के पास पहुंचे। मरते हुए श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को जाकर के पानी पिलाने को कहा। राजा दशरथ ने पहले श्रवण कुमार के माता पिता को जो है जल पिलाया, फिर सारी दुर्घटना की उनको जानकारी दी। पुत्र शोक में घायल हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप देते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि हे दशरथ, आप भी अपने पुत्र के वियोग में जो है एक दिन अपने प्राण छोड़ोगे। इतना कहकर मुनि दंपत्ति ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। सूर्यवंशी राजाओं में शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिवी जो है विशेष रूप से विख्यात। राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र, कबूतर और अग्नि जो है बाज बनकर शिवी के पास आए। बाज जो है कबूतर पर झपट रहा था और कबूतर जो है रक्षा के लिए शरण ढूंढ रहा था। तभी जो है कबूतर राजा शिवी के जांग पर जा बैठा शरण लेने के लिए। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा का वचन देते हुए बाज से कहा कि कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, अतः इसकी रक्षा करना जो है मेरा धर्म है। लेकिन साथ ही में मैं तुम्हारा आहार छीनना नहीं चाहता। इसलिए हे बाज जो है तुम इस कबूतर के वजन के बराबर मेरी जांग का मांस खा लो। बाज ने राजा शिवी की बात मांग ली। तराजू मंगाया गया। एक पड़ले में कबूतर, दूसरे पड़ले में जो है राजा शिवी अपनी जांग का मांस काट कर चढ़ाने लगे। दोनों जांघों का मांस चढ़ाने पर भी कबूतर का वजन जो है भारी रहा। तब राजा शिवी ने जो है तराजू पर अपनी पूरी देह चढ़ा दी। राजा शिवी के त्याग और दानवीरता पर प्रसन्न होकर इंद्र और अग्नि ने दोनों अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने राजा शिवी को अनेक प्रकार के वर दिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में 27वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।